नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 2। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। सुमिरन कर हरि नाम का वो है तारनहार, सुबह शाम दिन रात जप हो जाएगा बेड़ा पार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक के पावन महीने में आज हम सब मिलकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनके गुणों के बखान के रूप में उनकी स्तुति करेंगे। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। वैसे तो वो कण कण में हैं, लेकिन उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान आभापूर्ण हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उनकी कृपा पाई जा सकती है। भगवान विष्णु की हम सभी कर वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भय मुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। किस समय हमें उनके किस रूप का ध्यान करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस बारे में। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो दवाई लेते समय भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। अगर आप सो रहे हैं, सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान करना होता है। तो वहीं प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए और प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान करें। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए, वही नाम जप किया कीजिए। तो वही संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके वाराह रूप का ध्यान कीजिए। पर्वतों और जंगलों में होने पर और भय का आभास होने पर उनके रघुनंदन अर्थात राम के रूप का ध्यान कीजिए। कहीं भी अगर आप घूम रहे हैं, विचर रहे हैं तो उनके वामन रूप का ध्यान करें। सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसके जीवन में सुख समृद्धि भर जाती है और विष्णु लोक में अर्थात बैकुंठ में उसे वास मिलता है। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कहीं और सुनी जाती है, जिसका बहुत ही पुण्य होता है। स्नान और पूजा करने के बाद पीपल पथवारी की कथा पढ़ने, सुनने या दूसरों को सुनाने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का और कलेशों का नाश होता है और सुख समृद्धि मिलती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है।
किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, जा आज तू यह दूध और दही बेच कर आ जा। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। फिर बहू ने पूछा, अच्छा ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है, अगर कहीं परदेश गया हुआ है, तब वह मिल जाता है और वापस आ जाता है। औरतों की ऐसी बातें सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींचकर वापस चली जाती। सास उसके वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह रोज जवाब दिया करती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे इकट्ठे ला कर दे दूंगी। जैसे तैसे करके कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मुझसे मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर आने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में भी रख दिए। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और पान दिए थे। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच जाती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में सींच कर आती थी। घर आकर वह अपने बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को पत्ते, डंडे और पान दे दिए। सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है। सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया है। इसीलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में यही कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा अपने सभी भक्तों को देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशमम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मः न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो
उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हों उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हों उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुमार और 9 चक्र वाले को विहू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या बंसी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझता है। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से परंतु मन से किया जाए और मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। देव ऋषि नारद स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसार प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास और ब्राह्मण के घर में या किसी निर्जन वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीप जलाते हैं उससे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में वास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाता हूँ या जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अति उत्तम माना जाता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना यानी साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना या कीर्तन करवाना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देवऋषि नारद ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? यह सुनने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बता ही दीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षयरोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। सोने के चोर को नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देव ऋषि, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक व्रत करें तो यह व्रत अति कृच्छ छाग व्रत कहलाता है। 21 दिनों तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो वह कृतच्छ कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपर्ण का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच्छ व्रत कहा जाता है। यह पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे कर कर मनुष्य दुर्लभ बैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन व्रत करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायन व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो वह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायन व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करें। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गौदान या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है, इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोगकर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हम हर वीडियो के लास्ट में आपको तुलसी चालीसा और तुलसी आरती सुनाते हैं। तो चलिए सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही सपियोत ही ठामा, करहु वास तुहु नीच न धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई बिहोरो पाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निच सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि अक्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोगी परम पद पाई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार होवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णात्र। लाहि अभिमत फल जगत मह, लाहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। चलिए एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो बोलिए तुलसी मैया की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो तुलसी माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो अवश्य लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।